नमस्कार विद्यार्थियों। रीट लेवल 1 की आज की कक्षा में हम जो गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु है, गणित की भाषा से संबंधित शिक्षण बिंदु का अभ्यास करेंगे और अंत में हम इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हैं उनका भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। गणित की भाषा जैसे कि और भाषाएं होती हैं, विचार संप्रेषण के लिए हमें एक भाषा की आवश्यकता होती है जो कि विचार संप्रेषण का हमारा साधन होती है। इसी तरह गणित भी और भाषाओं की तरह विचार संप्रेषण का एक माध्यम होता है। तो गणित विषय में आने वाले विभिन्न संप्रत्यय, संकल्पनाएं, सूत्र और नियम की जानकारी के आदान प्रदान के लिए शिक्षक और विद्यार्थी साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि और भाषाएं तथा गणित की भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं। और यदि बात करें हम गणित विषय के अन्य विषयों से संबंध की, तो गणित विषय का अन्य विषयों विशेषकर भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। गणित की भाषा संप्रत्यय के बिना इनको अध्ययन करना संभव नहीं है। चाहे भौतिक विज्ञान का कोई सूत्र हो, व्याख्या हो, डेरिवेशन हो, या फिर केमिस्ट्री की कोई भी अभिक्रिया हो, संकल्पना हो, सभी में गणितीय संप्रत्यय का उपयोग बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी के आधार पर रोजर बैकन महोदय थे, उन्होंने इस संबंध में एक अपनी कथन दिया है कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये कथन परीक्षाओं में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यह किसने कहा था? तो रोजर बैकन ने यह बात कही थी। तो साथियों, इन सभी के आधार पर सार रूप से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा पाठ्यक्रम में गणित को मुख्यतः विषय के रूप में स्थान मिला है, परंतु गणित का प्रयोग न केवल विषय के रूप में जबकि भाषा के रूप में भी किया जाता है। इसे हम देखिए निम्न तथ्यों के आधार पर समझ सकते हैं। तो पहला बिंदु है कि गणित एक भाषा है जिसमें विभिन्न चिन्हों के द्वारा समझाया जाता है। गणितीय भाषा किसी भी भाषा को गणित के रूप में वर्णन करती है। गणित को सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने, इसके संप्रत्य व शिक्षण विधियों को जानने हेतु गणितीय भाषा हमारी मदद करती है। तो और तार्किक चिंतन को बढ़ाने के लिए, हमारी रीजनिंग को बढ़ाने के लिए और गणित की जटिलताओं को कम करने के लिए गणितीय भाषा बहुत ही आवश्यक है। और यदि बात करें हम गणित की भाषा के उद्देश्यों की, तो पहला उद्देश्य इस प्रकार है कि शाब्दिक व व्यवहारिक समस्याओं की कठिनाइयाँ दूर करने व उन्हें हल करने में। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक होते हैं, शाब्दिक रूप में होते हैं, उन्हें हम गणित के रूप में समीकरण बना के हल करते हैं तो आसानी से हल हो जाते हैं। दूसरा उद्देश्य है गणित सीखने में साधारण भाषा की भूमिका का परिचय कराना। तीसरा उद्देश्य है शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन करने में भी गणितीय भाषा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चौथा उद्देश्य है विद्यार्थियों को गणितीय भाषा समझाने के तरीके निकालना। यदि हम गणितीय भाषा समझाने के नए नए तरीके निकालेंगे तो उससे हमारी तार्किक क्षमता का भी विकास होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी देखिए परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। 3-4 आपको चारों ऑप्शनों में अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि गणितीय भाषा का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है या गणितीय भाषा का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो उनमें से आपको छांटना होगा, तब आपको इस तरह की थ्योरी पढ़ी हुई है तो वो आपके उस प्रश्न को हल करने में काम में आती है। अब यदि हमने मान ही लिया है कि गणित एक भाषा है तो उसके विकास के चरण कौन कौन से हैं, तो आइए हम उन पर विचार करते हैं। तो पहला चरण है कि सबसे पहले प्रतिदिन की व्यवहारिक भाषा का उपयोग किया जाता है। गणित से पहले जो भी सवाल है या कुछ भी है, समस्या है, उसे व्यवहारिक भाषा में ही हम समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे चरण में व्यवहारिक भाषा को हम गणितीय परिस्थिति की भाषा में परिवर्तित करते हैं, जैसे समीकरण आदि में बदलते हैं किसी भी सवाल को या समस्या को। और तीसरा चरण होता है कि गणित की समस्याओं को हल कर लेते हैं और फिर उसको दोबारा संक्रिया या समीकरण आदि में परिवर्तित कर लेते हैं। और फिर चौथा चरण होता है प्रतीकात्मक भाषा के रूप में उसका समाधान हमारे सामने देखने को मिलता है। अब यदि हम बात करें गणितीय भाषा के गुणों की, तो उद्देश्य पढ़ लिए, भाषा का विकास पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं गणितीय भाषा के गुणों की। अन्य भाषाओं की भांति गणितीय भाषा का भी स्वयं का व्याकरण होता है। इसमें भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण आदि पाए जाते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा। तो ये सभी गणितीय भाषा के विशेषण हो गए। और गणितीय भाषा का मुख्य गुण होता है सत्यता, शुद्धता व समग्रता। इसकी तुलना में साधारण भाषा अनिश्चित व स्पष्ट हो सकती है। देखिए, गणित में जो भी संप्रत्यय होते हैं,
सभी एकदम सत्य होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, शुद्ध होते हैं। किसी भी जगह हम उन्हें अप्लाई करें तो एक ही तरह का परिणाम देते हैं। गणितीय भाषा किसी वस्तु व उसके नाम में अंतर करती है, जैसे भिन्न व भिन्नात्मक संख्या, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। भिन्न अलग चीज़ है, भिन्नात्मक संख्या अलग चीज़ है। घात और घातांक दोनों अलग चीज़ हैं। संख्या और संख्यांक भी दोनों अलग चीज़ हैं। इस प्रकार गणित चीज़ों में अंतर को भी बताती है। यदि हम बात करें गणितीय भाषा के चौथे गुण की, तो गणित में किसी एक विचार को कई नाम से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि हम जोड़ को योग भी कह देते हैं, मान ज्ञात करो बोल देते हैं, कुल ज्ञात करो बोल देते हैं, या फिर जोड़ के चिन्ह को प्लस के द्वारा व्यक्त करते हैं। गणित में प्रश्नों को हल करते समय उनके विचारों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उसे सदैव निश्चित क्रमबद्ध चरणों में लिखा जाता है। ये गणित की एक बहुत अच्छी विशेषता हो गई कि गणित के जो भी विचार होते हैं हम उन्हें हमेशा एक क्रमबद्ध रूप में ही लिखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा गणितीय भाषा के नियम कथन सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह उन्हें अप्लाई करें तो हमेशा उनका परिणाम एक ही होता है। अलग अलग जगह पर वो अलग अलग परिणाम नहीं देते हैं। तो ये गणितीय भाषा के सभी गुण हो गए। अब बात करें यदि सामुदायिक गणित की, हमारी सामाजिक संरचना एवं परिवेश में अन्य भाषाओं के साथ साथ गणित का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक व रोजमर्रा की दिनचर्या में यथा लेन देन, मोल भाव, क्रय विक्रय आदि में गणित बहुत आवश्यक है। नेपोलियन साहब ने कहा है कि गणित की प्रकृति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। उन्होंने गणित का इतना महत्वपूर्ण स्थान हमारे समाज में दिया है, राज्य में दिया है। और यदि हम बात करें सामुदायिक जीवन में गणित के महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसे पहला मूल्य है नैतिक मूल्यों का विकास। गणित का ज्ञान रखने वाला विद्यार्थी सत्यवादी होगा, नियम के अनुरूप कार्य करने वाला होगा, ईमानदार होगा, समय का सदुपयोग करने वाला होगा, धैर्यवान होगा, आत्मनिर्भर होगा और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा, क्योंकि वह गणित की समस्याओं को हल करने में इन्हीं चीज़ों को काम में लेता है। इसी संदर्भ में महान दार्शनिक डटन ने कहा है कि गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। ये डटन का कथन है, हमें याद रखना होगा। दूसरा मूल्य है कि सांस्कृतिक मूल्यों का विकास। गणितज्ञ हैं एक हमारे हॉगवैन महोदय, उन्होंने कहा है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ये देखिए कथन जो भी आ रहे हैं आपको याद रखने होंगे सीधे सीधे। हॉगवैन महोदय के अनुसार गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित विषय के संदर्भ में हॉगवैन महोदय का कथन बिल्कुल सही है। हमारी सभ्यता और संस्कृति, रीति रिवाज, कला संस्कृति, चित्रकला, संगीत कला आदि पर प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से गणित का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य कथन है। तो ये हॉगवैन महोदय का कथन, रोजर बेकन का कथन, और इनको आपको सीधे सीधे याद रखना बहुत ज़रूरी है। जीविकोपार्जन संबंधित मूल्यों का विकास। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित जीविकोपार्जन हेतु रोजगार प्राप्त करने में अधिक अवसर उपलब्ध कराता है। रोजगार के प्रत्येक क्षेत्र में इंजीनियरिंग, तकनीकी, लघु कुटीर उद्योग आदि में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास। सामाजिक जीवन में काम में आने वाली तर्क शक्ति, जिज्ञासा, रचनात्मक प्रवृत्तियाँ का विकास मुख्यतः गणित के अध्ययन से ही संभव है, क्योंकि गणित में इन चीज़ों का हम प्रत्येक सवाल में अप्लाई करते हैं, जिन्हें विद्यार्थी करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, समस्या समाधान आदि विधियों द्वारा प्राप्त करता है। क्योंकि गणित में सभी सवालों को विद्यार्थी करके ही देखता है। ऐसे किसी का डायरेक्ट हम उत्तर नहीं बता सकते हैं गणित के सवाल का। और गणित के सभी सवाल नियम व सूत्रों पर आधारित होते हैं, तो सार्वभौमिक भी होते हैं और अनुभव के द्वारा सीखे जाते हैं, और समस्या समाधान विधि में उनका हम उपयोग करते हैं। समाज और गणित। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है, न केवल डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक आदि के लिए, बल्कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, कुली, दुकानदार, सब्जी वाला, उनको भी छोटे मोटे काम काज करने वाले सभी लोगों के लिए गणित का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हिसाब किताब करने में तो काम आता ही है गणित। इसी संदर्भ में यंग महोदय ने, देखिए एक और कथन आ गया, उन्होंने क्या कहा है, लौ, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित ही सर्वव्यापी है। यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। उन्होंने तो देखिए गणित की तुलना रीढ़ की हड्डी से तक कर दी है यंग महोदय ने। तो ये कथन भी हमें याद रखना है। तो साथियों देखिए, यदि गणित शिक्षण की यदि हम बात करें तो पूरा पार्ट थ्योरेटिकल होता है। इसमें परिभाषाएँ भी होती हैं और व्याख्याएँ होती हैं और बहुत सारे विचार रखे जाते हैं। इन्हें भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कई प्रश्न इन्हीं पर आधारित होते हैं, स्पेशल कथन वाले प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में, तो इन्हें हमें पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। आइए हम
पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है गणित विज्ञान है। रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या फिर मानव जीवन का। तो गणित देखिए गणनाओं का विज्ञान है, आप भी इसे जानते हैं। दूसरा प्रश्न है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। यह कथन है, रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह कथन हॉगबैन महोदय ने कहा था कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर मानसिक। तो देखिए प्राथमिक स्तर की यदि हम बात करें तो केवल मानसिक महत्व इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर का विद्यार्थी अन्य सभी चीज़ों से रिलेट नहीं होता है इतनी छोटी उम्र में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। रीट लेवल 1 2017 का प्रश्न है, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय और सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। बिल्कुल सही। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। बिल्कुल सही। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। यह गलत है, संकुचित नहीं होता, विस्तृत होता है। संख्याओं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। यह भी सही है। तो सी उत्तर इसका गलत होगा, मतलब कि उत्तर सी, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है। रीट लेवल 1 2017। तो देश की संपन्नता का संबंध होगा उसके सामाजिक मूल्य से, क्योंकि देश की संपन्नता सीधे सीधे सामाजिक रूप से प्रभावित होती है। तो गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसका है। तो यह कथन देखिए रोजर बेकन महोदय का है, हमने पढ़ा भी था। तो सही उत्तर होगा इसका से। तो ये सभी प्रश्न हमने हल करने के प्रयास किए गणित की भाषा से संबंधित टॉपिक से। अगला वीडियो इसी कड़ी में आगे जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। और सभी साथियों को नमस्कार एवं धन्यवाद। ये प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।